अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया ना तो एच टेट में 1 नंबर पक्का गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। The notion that consumers will not purchase enough of a company's product unless it engages in extensive selling and promotional activities is known as which concept? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा सेलिंग कॉन्सेप्ट। क्या आंसर सेलिंग कॉन्सेप्ट क्यों होगा? सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर जो सेलर होता है उसका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बेचने में होता है। वो उसकी क्वालिटीज़, उसकी प्रोडक्ट की कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट और प्रमोशन कॉन्सेप्ट में एक डिफरेंस होता है। प्रमोशन कॉन्सेप्ट में वो टूल्स यूज़ करता है, जैसे एडवर्टीजमेंट कॉन्सेप्ट को वो यूज़ करता है, जीरो कूपन बॉन्ड यूज़ करता है, फ्री स्कीम्स निकाल देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रोडक्ट को ख़रीदा जाए। तो इसका आंसर होगा सेलिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डेप्रिसिएबल असेट्स ऑब्सोलेसेंस मे बी कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? ऑब्सोलेसेंस किस वजह से हो सकती है? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से, इम्प्रूवमेंट प्रोडक्शन मेथड हो जाए, या लीगल होता है, या प्रोडक्ट की डिमांड में चेंजेस आ जाए। ऑब्सोलेसेंस जो होती है वो केवल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से ही नहीं होती। आपका प्रोडक्ट डिमांड से बाहर हो सकता है क्योंकि मेथड में चेंज हो गया है, या प्रोडक्शन मेथड इम्प्रूव हो गए हैं, लीगल या रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन आ गया है। तो इसका आंसर ऑल द अबव होगा, ऑप्शन नंबर ई। The amount received for share warrants is classified under which category? Option A shareholder funds, option B other current liabilities, option C short term liabilities, option D long term provisions। इसका आंसर क्या होगा? शेयर वारंट पे जो अमाउंट रिसीव्ड होता है उसको जो है आप करंट लाइबिलिटीज़ में डालते हो, अदर करंट लाइबिलिटीज़ में, और आगे चलकर ये शेयर होल्डर फंड बन सकता है, लेकिन अभी जो है ये करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर आएगा। Which type of organization primarily outsources major business functions? Virtual organization, linear organization, boundaryless organization, simple organization। क्या आंसर होगा इसका? ध्यान से देखो, इसके अंदर जो टिपिकल वर्ड है उनको पकड़ने की कोशिश करो। आउटसोर्सेज मेजर बिजनेस फंक्शंस, इसका आंसर होगा बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इसमें स्पेशलाइजेशन होता है, जो सर्विसेज होती हैं उनको आउटसोर्स किया जाता है। इससे हमको इनोवेशन का यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। इसका आंसर इसलिए होगा बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन तो सारा का सारा डिजिटली ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जो सिंपली होता है, 4 डिपार्टमेंट उसके अंदर होते हैं। जो आउटसोर्सेज का जो बेनिफिट मिलता है वो बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which organizational structure establishes dual lines of authority and combines both functional and product departmentalization? Dual lines of authority and combines both functional and product departmentalization। क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा मैट्रिक स्ट्रक्चर। मैट्रिक स्ट्रक्चर ये ऐसा होता है जिसमें अथॉरिटी और कंबाइंस बोथ फंक्शनल एंड प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि अगर कोई फाइनेंस मार्केटिंग में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसको अपनी इसकी रिपोर्ट में जो है डिपार्टमेंट के मैनेजर को भी करनी होगी और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी करनी होगी। तो इसका आंसर होगा मैट्रिक स्ट्रक्चर। जबकि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वो तो आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ही होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जिसमें सेल्स, मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट, एचआर, फाइनेंस, बस ये डिपार्टमेंट बने होते हैं और हर कोई अपना काम कर रहा होता है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में ये प्रोजेक्ट ए पे कोई काम कर रहा है, प्रोजेक्ट बी पे भी जो मार्केटिंग वाला बंदा भी काम कर रहा है, एचआर वाला भी काम कर रहा है, सेल्स वाला भी काम कर रहा है। इस तरीके से होता है मैट्रिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सर्व एज ए बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? क्या आंसर होगा इसका? फिल्टरिंग, इंटरेस्ट लेवल, इमोशन, सिलेक्टिव परसेप्शन। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा इंटरेस्ट लेवल। इंटरेस्ट लेवल का इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर बैरियर की तरह काम नहीं करता। जबकि फिल्टरिंग है, पहले ही क्या मानकर चलते, फिल्टरिंग के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जानबूझकर, या किसी को इन्फॉर्मेशन देते टाइम कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाती है तो उसको बोलते फिल्टरिंग।
सिलेक्टिव परसेप्शन में हम क्या करते हैं, हम कुछ बातें पहले ही मान कर चल लेते हैं कि सामने वाले पर्सन को, सामने वाले एम्प्लॉयज़ को इन बातों का पता होगा। तो इससे जो कम्युनिकेशन है उसमें बैरियर आता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राइव विद इन एन इंडिविजुअल टू बिकम वट दे आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम। क्या आंसर होगा इसका? ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया पता है ना? ये क्वेश्चन मास्लो की थ्योरी में से लिया गया, बहुत फेमस थ्योरी है, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। मास्लो की थ्योरी की जो सबसे ऊपर वाली स्टेज कि आप जो चाहते हो, आपके अंदर जो पोटेंशियल है आप वो बन जाओ, वो क्या कहलाती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे ऊपर की स्टेज के बारे में पूछ रहा है और इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करो इसको। विच राइट डज ए कंज्यूमर हैव अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉइटेशन? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो ट्रैपिंग है। ऐसा देखने से लग सकता है कि इसके सारे आंसर होंगे, लेकिन इसका जो बिल्कुल सही एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर है राइट टू सीक रिड्रेसल है। अगर आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है या एक्सप्लॉइटेशन होता है कंज्यूमर का, तो उसको राइट है सीक रिड्रेसल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टिपिकली डिस्क्राइब ए क्रिस्मेटिक लीडर? ये वो क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट हो के आते हैं। स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस, लीडर के क्वेश्चन हर बार रिपीट होकर आते हैं। क्रिस्मेटिक लीडर कौन सा होता है? ऐसा जिसका क्लियर विजन होता है, जिसकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है, वो फॉलोअर को इफेक्ट करता है, ठीक है, और कन्वेंशनल बिहेवियर से बाहर निकल कर बात करता है, कन्वेंशंस को तोड़कर फॉलोअर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कन्वेंशनल बिहेवियर। ये उसकी फीचर में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैटेगराइज्ड? किस में डालोगे? अगर डिस्काउंट पर प्रोविज़न बनाया गया है तो इससे जो रेवेन्यूज़ है ऑर्गेनाइजेशन के उसमें रिडक्शन होता है। प्रोविज़न बनाया इसलिए गया है कि आगे चलकर क्या पता जो डेटर्स हैं वो पैसा देंगे या नहीं देंगे, तो इससे क्या होगा? आगे चलकर आपके रेवेन्यूज़ कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिविटी ऑफ ऑब्जर्विंग एंड असेसिंग द चेंजेस एंड ट्रेंड्स इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इज नोन एज व्हाट? एनवायरमेंटल एनालिसिस, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, बोथ 1 और 2। इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले ये ध्यान रखना कि जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग होती है वो एनवायरमेंटल एनालिसिस का ही पार्ट होती है। एनालिसिस में ही स्कैनिंग आती है, पर इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर होगा एनवायरमेंटल स्कैनिंग। जब भी एक्टिविटी ऑफ ऑब्जर्विंग एंड असेसिंग द चेंजेस एंड ट्रेंड्स इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, उसको हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग बोलते हैं। एनवायरमेंटल में ऑब्जर्व करना, उसको मॉनिटर करना, एनवायरमेंटल स्कैनिंग होता है। कंपनी क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ये टैली का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। टू इनिशिएट द क्रिएशन ऑफ ए कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज्ड? आंसर क्या होगा इसका? Alt + F2। तो गाइज़, इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की और वीडियोस चाहिए।